धर्मेंद्र को लेकर लगातार हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि एक युग का अंत हुआ है और धर्मेंद्र की अगर बात की जाए तो अपने एक अलग ऑरा उनका था, एक अपना अलग ही उनका फैन बेस था। जो तमाम लोग हैं वो उनके जाने के बाद आज गमजदा हैं, दुख में हैं क्योंकि एक युग का जो है वो अंत हो चुका है। और धर्मेंद्र की अगर मूवीज की बात की जाए तो एक अलग छाप धर्मेंद्र ने अपनी छोड़ी हुई है, चाहे वो पर्सनल तौर पर हो, चाहे वो उनके काम को लेकर हो, और हर कोई उनके काम को भी सराहता हुआ नजर आए। एक अलग इंडस्ट्री में पहचान उन्होंने अपनी बनाई और उसके बाद अब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहां पर अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद कई अटकलें उनकी तबीयत को लेकर लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि आज जब ये खबर सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन उम्र का तकाजा भी था और तबीयत जो है वो भी नासाज चल रही थी। लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको, ऐसी भी जानकारियां कुछ सामने निकल के आई कि उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो हो रही थी और 31 अक्टूबर को ही उन्हें भर्ती करवाया गया था। रेगुलर चेकअप उनका हुआ था ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट, फिर उन्हें वहां करवा दिया गया था और ये जो दिक्कत उनको चल रही थी सांस लेने में वो काफी ज्यादा हो रही थी और उसके बाद 10 नवंबर को तबीयत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। ऐसी जानकारियां सामने निकल के आई थी और उनका पूरा परिवार हॉस्पिटल उनसे मिलने पहुंचा था, ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां पर तमाम और लोग भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे। उस बीच ये हम आपको बता दें, हेमा मालिनी की बात कर ली जाए, सनी देओल, पूरा परिवार उनका जो है वहां पर मौजूद था हॉस्पिटल में और तमाम जो एक्ट्रेस थे वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल, ये तमाम जो लोग थे उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। और एक लंबा करियर जो है वो उनका रहा है, 65 साल का तकरीबन उनका फिल्मी करियर जो है वो रहा है। उन्होंने 1960 में एक्टिंग करियर की हालांकि शुरुआत की थी और दिल भी तेरा हम भी तेरे में वो पहली बार दिखे थे जब उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में वो नजर आए थे। 65 साल की एक्टिंग करियर उनका रहा और कई हिट फिल्में जो है धर्मेंद्र ने यहाँ पर दी थी, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी थी। उन्होंने शोले फिल्म, जिससे उनकी पहचान जो है वो एक अलग ही बन गई, 1975 में जो आई थी, और चुपके चुपके ये भी 1975 में आई थी। सीता गीता से भी एक अलग पहचान उनकी बनी, 1972 में आई थी। धर्मवीर 1977, फूल और पत्थर, जुगनू, यादों की बारात जैसी ये तमाम फिल्में हैं जो कि ब्लॉकबस्टर उनके लिए साबित हुई, उनके करियर को एक अलग मुकाम पर ले गई और चर्चा में भी धर्मेंद्र बहुत रहे हैं। 2023 की अगर बात की जाए तो एक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उनके कैरेक्टर की काफी चर्चा उसमें हुई थी। उन्होंने इस फिल्म में शबाना आजमी को किस किया था क्योंकि बोल्ड सीन एक तरीके से उन्होंने दिया था और एक उम्र जो उनकी थी उस समय ये बोल्ड सीन उनकी तरफ से दिया गया था और खबरों में काफी ये चर्चा में रहा था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो तेरी मेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर भी आए थे, 2024 में ये रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र 79 साल की उम्र में लगातार वो काम करते हुए नजर आए थे और उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी और वो फिल्म 21 में अब नजर आएंगे आपको। हालांकि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं लेकिन उनका काम वो जरूर आपको देखने को मिलेगा 21 फिल्म के जरिए जो कि अब रिलीज होगी। और इस फिल्म की अगर बात की जाए तो अगस्त्य नंदा के पिता का किरदार उन्होंने इसमें अदा किया है। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और आज ये दुखद खबर सामने आई है। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त बात की जाए, तमाम फिल्मी सितारे जो है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। विरले पाले शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और वहीं पर तमाम जो फिल्मी जगत के सितारे हैं, फिल्मी जगत के लोग हैं, वो अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सनी देओल की अगर बात की जाए और बॉबी देओल की अगर बात की जाए, अपने पिता के बेहद करीबी, बेहद ही करीबी वो रहे हैं, बेहद करीब का रिश्ता उनका रहा है। बहुत अच्छे संबंध जो है अपने पिता से उनके रहे हैं। हर जगह वो अपने पिता को जो है एज अ रोल मॉडल मानते आए हैं और जब भी इंटरव्यूज हुए हैं, जब भी जहां भी उन्हें देखा गया है, अपने पिता को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एक तरीके से दोनों ही बेटे जो है वो नजर आए हैं। लेकिन अब जब ये दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है तो हर कोई फिलहाल यही दुआ कर रहा है कि इस दुख को सहने की क्षमता जो है उनमें आए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल इस वक्त इतनी उम्र हो गई थी फिर भी वो फिल्म के सेट पर जाया करते थे और घंटों तक फिल्म की शूटिंग चलती थी, उसको पूरा करते थे। पिछली बार भी जब हमने देखा कि किस तरह से खबर आई जब अस्पताल से, तो परिवार नाराज था क्योंकि कई तरह की खबरें चली, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि आज की तस्वीरें हैं और सिर्फ मैं कहूंगी कि फिल्म जगत के लिए ये बहुत बड़ी
कोई क्षति नहीं है। बिल्कुल एक ऐसे इंसान का जाना हुआ है, पंजाब से लेकर पूरा भारत उनको बहुत प्यार करता था और धर्मेंद्र इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हर तरह की फिल्में की हैं। आप देखिए पुराने जमाने में एक कैटेगरी होती थी कि जो एक्टर अगर कॉमेडी करता है वो एक्शन नहीं सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पंजाब के एक छोटे शहर से निकलकर सिर्फ मुंबई नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी अपनी फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ाई है धर्मेंद्र ने, इसीलिए आज पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। अंकुर लगातार मेरे साथ मौजूद है। अंकुर, कई फिल्मों का जिक्र हम कर भी ले तो वो कम रह जाएगा, लेकिन जय और वीरू की जोड़ी आज टूट गई, आज वो अलग हो गई और इसीलिए अमिताभ बच्चन के चेहरे पर वो दुख साफ तौर पर दिखाई दिया। अंकुर, आपने उनकी फिल्मों का जिक्र किया, इसलिए मैं आपको पहले दो अपडेट आपको दे देता हूं। पहले तो सलमान खान, जिनका जिक्र लगातार हम अपने बातचीत में कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले अभी अंदर गए हैं। जो एक्सपेक्टेड था, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट था कि सलमान खान आएंगे और वो आए, इसमें कोई ऐसा बखान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह का बॉन्डिंग धर्मेंद्र और सलमान खान इतने सालों से शेयर करते आए हैं, अलग अलग मंचों पर दोनों अपने एक दूसरे की बॉन्डिंग को लेकर अपने इस प्यार को जाहिर करते हुए आए हैं। जाहिर तौर पर सलमान खान को आना था, उससे पहले उनके जो पिता थे सलीम खान साहब, वो आए थे और अभी थोड़ी देर के बाद अभी सलमान खान क्रिमेटोरियम ग्राउंड में गए हैं। दूसरा, आपने उनकी फिल्म के बारे में बात की। अगले महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक में सलमान खान जो धर्मेंद्र जो है वो 89 ईयर्स से 90 ईयर्स कंप्लीट करता है अगर वो रहते हम सबके बीच में, और वही महीना होगा जब उनकी एक और फिल्म, जिसको शायद मैं मान के चलता हूँ, मेरी जानकारी अगर सही है तो उनकी एक और फिल्म आने वाली है, 21 उसका नाम है। और मेरी उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके स्टाफ हैं, उनसे लगातार मेरी बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को आप देखिएगा कि धर्मेंद्र ने क्या काम किया है इस उम्र में, 89 ईयर्स में भी उनके काम को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर जो बातें हमसे शेयर हुई हैं वो अद्भुत हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म रहा है धर्मेंद्र का, जाते जाते भी लोगों को अपना संवाद करने का जो उनका एक निराला अंदाज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी अगले महीने जो है वो फिल्म आ रही है जिसका फेमस डायलॉग ही यही है कि वो 21 का था और 21 का ही रहेगा। जिस तरीके का जॉली नेचर हमेशा से धर्मेंद्र का, हमने चाहे कोई भी फिल्म का सेट हो, कोई शो का सेट हो, वो हमने हमेशा देखा है। अश्विन भी लगातार मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, अंकुर जिस तरीके से सलमान खान का जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी जिसमें साफ तौर पर धर्मेंद्र कहते हुए नजर आए कि मेरे सिर्फ 2 बेटे नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं। 2 बेटे जरूर जो है बहुत जिद्दी है, लेकिन तीसरा बेटा जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है और वो है सलमान खान। ये वो बॉन्ड था जो सलमान खान और धर्मेंद्र शेयर करते थे। जी बिल्कुल, और यही वजह थी कि सलमान खान के आने की पूरी उम्मीद थी और थोड़ी देर पहले ही सलमान खान यहाँ पहुँचे हैं पूरे कॉन्वॉय के साथ। जैसा कि उन्हें थ्रेट है तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ देर पहले ही वो अंदर गए हैं और उनके आने के चंद मिनट बाद ही अक्षय कुमार पहुँचे हैं, वो भी अंदर चले गए हैं। यानी कि बॉलीवुड के जो टॉप क्लास के सारे अभिनेता हैं, सारे कलाकार हैं, वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोगों के यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें कि परिवार ने बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन रखी, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। उनके निधन की जानकारी लोगों तक नहीं पहुँची, लेकिन जब मीडिया पे सारी जानकारी आनी शुरू हुई, ये पता चला कि पवन हंस पार्थिव आया गया, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ के पहुंचने की शुरुआत हुई। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, एक और सेलिब्रिटी जो है इस तरफ आ रहे हैं गेट की तरफ, अब गेट के पास मौजूद हैं। आप देखिए सुरक्षा काफ़ी पुख्ता की गई है। जो फैंस हैं वो आप देखिए रोड के दूसरे हिस्से में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ये यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए, और इसी भीड़ और इसी चीज़ से बचने के लिए बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से उनके पार्थिव को जो है एम्बुलेंस के जरिए यहाँ देखिए एक और सेलिब्रिटी, हालांकि काला कांच है, ये बता पाना मुश्किल है कि कौन है, लेकिन ये इस वक्त इनकी कार अंदर गई है। जो पार्थिव शरीर है धर्मेंद्र का, उनके पार्थिव शरीर। अश्विन, आप अपने कैमरे के जरिए दिखाते रहिए जो भी सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये मात्र सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं है धर्मेंद्र के लिए, ये एक पूरा परिवार है, एक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो आज ड्यूअल परिवार के साथ खड़ा है, जिसे इतने सालों में एक्टर धर्मेंद्र ने कमाया है अपनी एक्टिंग के जरिए, अपने प्यार के जरिए। शिवांगी ठाकुर लगातार मेरे साथ मौजूद है। शिवांगी, सिर्फ पुरानी फिल्मों की बात नहीं की जा रही, पुरानी एक्ट्रेस की आज हम बात नहीं करेंगे, आज उन एक्ट्रेस की भी बात करते हैं जो आज के जमाने के एक्ट्रेस हैं। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कथा में जिस तरीके का किरदार एक्टर धर्मेंद्र का रहा था, वो देखकर हर कोई अचंभित था कि इस उम्र में आकर रोमांस करना उनके लिए किस तरीके से बाएं हाथ का खेल था, और वाकई शानदार काम।
बिल्कुल अनुपमा, अगर मैं ये कहूं कि बॉलीवुड में ही मैन एक ही था और एक ही रहेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जिस तरह से अगर धर्मेंद्र की पर्सनालिटी की मैं बात करूं तो वो इस उम्र में भी काम तो करते थे, सभी को पता था, बहुत वर्कोहॉलिक थे, लेकिन जो उनके पारिवारिक संबंध थे उसको लेकर भी आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस किया हुआ था। हेमा मालिनी के साथ उनकी जो दो बेटियां हैं, चाहे वो ईशा देओल हो, अरहाना देओल हो, या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, वो दो अलग परिवार थे लेकिन उसको एक साथ एक धागे में पिरोकर वो चलते थे। और कभी भी आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक परिवार को कम प्यार देते हुए नजर आए या एक परिवार को ज्यादा प्यार देते नजर आए। हेमा मालिनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए उनके साथ किस तरह से अलग संबंध थे। अभी भी जब भी वो कहीं हमें मिलते थे तो साफ तौर पर हेमा जी जिस तरह से उनका ध्यान रखती थी और एक अलग छटा देखने को मिलती थी। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि आप भी बता रही थी, वो अभी भी काम करते रहे। और आपको ये भी बता दूं कि पूरा परिवार, फिल्म इंडस्ट्री उनके जितने करीबी है, 90 साल का जो उनका जन्मदिन होने वाला था उसको लेकर काफी तैयारियां की जा रही थी। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और जब हाल ही में अस्पताल से छूट कर आए तो लोगों के चेहरे पर एक राहत की सांस थी कि अब कम से कम धर्मेंद्र जो है वो ठीक है और 90वां जो उनका जन्मदिन होगा वो बहुत जोशो खरोशों के साथ मनाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, बॉलीवुड के ही मैन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और जिस तरह से वो लोगों को अपना बना लेते थे, जो काबिलियत उनमें थी धर्मेंद्र में, शायद ही इस जमाने के किसी एक्टर में हो या फिर उनके दौर के जो अभिनेता थे उनमें किसी हो। और अभी भी धर्मेंद्र को दिल से याद किया जाएगा। जाते अपनी फिल्मों के जरिए अंकुर कहीं ना